Finally, दोस्तों ICAI roll out the official notification of Chartered Accountancy new syllabus course which will call new CA course 2023। ठीक है, जो भी लोग CA फाउंडेशन में हो, जो भी लोग CA इंटरमीडिएट में हो, जो भी लोग CA फाइनल में हो, ये वीडियो सभी के लिए है क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ ICAI के नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, हम ICAI के जो भी नोटिफिकेशन में दिए गए जो एलिमेंट्स है, जो कंटेंट्स हैं, उसके एनालिसिस के तौर पे हम कुछ बातें भी करेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि भाई हम अपने नए कोर्स में किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन करें, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो CA फाइनल हो। ठीक है, तो देर न करते हुए हम इस टॉपिक पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक डेफिनेटली करना प्लीज से, और एट एनी कॉस्ट मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव है CA कोर्स से रिलेटेड हर वो टॉपिक पे वीडियो बनाए जिसमें CA स्टूडेंट्स को हेल्प हो। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। जैसे कि तुम सभी देख सकते हो कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि यार ICAI ने 23 जून 2023 को क्या नोटिफिकेशन दिया है और देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है न्यू कोर्स का। तो यहाँ पे हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ICAI का मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है, तो इसमें क्लियर कर दिख रहा है कि क्या है। चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में ICAI ने कहा क्या है और क्या क्या कंटेंट्स है, कैसे कैसे प्रोसीजर होगा न्यू कोर्स का, और सब कुछ दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CA इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री से करना चाहता है, चाहे कोई 12th देकर नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है CA फाउंडेशन में। ठीक है, देखते हैं भैया ICAI ने क्या कहा है। ये 23 जून 2023 का अनाउंसमेंट आया है। ठीक है, लेट नाइट में नोटिफिकेशन आया है जो कि कल के दिन हम लोग देख नहीं पाए। ठीक है, क्या है नोटिफिकेशन में? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन लाइन विद द इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग द इनपुट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर, द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज बीन नोटिफाइड इन गैजेटेड ऑफ इंडिया ऑन 22nd June 2023 and will came effect from 1st July 2023. The new scheme of education and training at a glance is available at, ये तुम्हारा कोई PDF का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली कहना ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है उसके तहत 22 जून 2023 को नोटिफिकेशन, गैजेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के एंड से नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जो कि वो गैजेटेड नोटिफिकेशन में दिखेगा। और वो कहाँ दिखेगा? हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिखेगा वेबसाइट के, या फिर गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल वेबसाइट में दिखेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, तो वो PDF भी तुम लोग देख लेना कि गैजेटेड नोटिफिकेशन में क्या कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे देखते हैं भाई कि क्या कह रहा है कि जो नया कोर्स है वो 1 जुलाई से केम टू इफेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, लागू हो जाएगा 2023 से। अब आगे क्या है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। क्या क्या डेट्स है उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे नए कोर्स में इम्प्लीमेंटेशन होगा। यहाँ पे कुछ 10 सीरियल नंबर में तुम्हारा डिटेल दिया हुआ है। पहला देखते हैं कि द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम 1 जुलाई 2023। बेसिकली क्या है कि जो भी लोग दिसंबर 2023 में अटेम्प्ट देना चाहता है ओल्ड स्कीम में CA फाउंडेशन का, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है 30 जून तक, 1 जुलाई से पहले, और 30 जून तक एट एनी कॉस्ट तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। दूसरा क्या कहता है? लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम 30 जून 2023। ठीक है, CA फाउंडेशन में, CA इंटरमीडिएट हो, CA फाइनल हो, तीनों में यही कहा जा रहा है मेरे भाई कि 30 जून तक एट एनी कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तो जिनको भी लगता है कि यार हम वेट नहीं कर सकते हैं May 24 के लिए, न्यू कोर्स के लिए, जिनको कई अटेम्प्ट लग गए हैं, जिनको नेक्स्ट अटेम्प्ट भाई दिसंबर में ही देना है, नवंबर में ही देना है, चाहे वो इंटरमीडिएट, फाइनल या फाउंडेशन हो, वो एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है आगे? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर न्यू स्कीम। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 2 अगस्त 2023। ठीक है, देखो
सीए फाउंडेशन तुम सभी को पता है कि अब सीए फाउंडेशन जून और दिसंबर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जो जहाँ तक बात आता है न्यू कोर्स में फाउंडेशन का, तो वो भी 1 महीने डिले करके इसमें दिया गया है डेट। मतलब कि जो भी लोग नए कोर्स में सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देना चाहता है, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो नए कोर्स में 2 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद चौथा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर न्यू स्कीम 1 जुलाई 2023। देखो, अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट में, जो कि कई लोग कई देर से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों के लिए खास ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा था डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, क्योंकि आईसीएआई ने नोटिफिकेशन दिया नहीं, नए कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा वो पता नहीं था। तो लो, यहाँ पे फाइनली 23 जून को नोटिफिकेशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कब से आ रहा है और रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब से ओल्ड एग्जिस्टिंग कोर्स में जो स्टूडेंट है उनका कन्वर्जन कब से स्टार्ट होगा, चाहे वो इंटरमीडिएट के लिए हो चाहे वो फाइनल के लिए हो, न्यू स्कीम में वो 1 जुलाई से 2023 से हो जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग कोर्स में है, जो एडमिटेड है, मतलब जिसका एडमिशन पहले से हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, वो नए कोर्स में जाना चाहते हैं तो वो 1 जुलाई से जा सकते हैं। और जो लोग डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, जो लोग सीएस सीएमए का फाउंडेशन एग्जाम दिए हुए हैं, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम में किसी भी प्रॉब्लम के बिना, ठीक है। और जो लोग फाउंडेशन रूट से आना चाहते हैं तो वो तो फाउंडेशन का उनको न्यू स्कीम में एग्जामिनेशन पहले देना पड़ेगा। 1 जुलाई से होने वाला है, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनका कन्वर्जन 1 जुलाई से होगा। जो नए स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, चाहे ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेजुएट किए हुए हैं, चाहे कोई सीएस सीएमए और सीडब्ल्यूए का फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं, तो वो इंटरमीडिएट में डायरेक्टली 1 जुलाई से एडमिशन ले सकते हैं। आगे क्या कहता है 5th सीरीज में, तो फर्स्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम जून 24। देखो, फर्स्ट पहला अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट जो कि न्यू स्कीम के तहत जून 2024 से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है 6 में, फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम मई 24, ठीक है। जो नए कोर्स के तहत न अंडर न्यू स्कीम के तहत, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट हो सीए फाइनल हो, वो मई 2024 से लिया जाएगा। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या है। तो लास्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, ठीक है। आखिरी फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो एग्जिस्टिंग स्कीम में होने वाला है वो दिसंबर 2023 का लास्ट अटेम्प्ट होगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग स्कीम भैया ख़त्म होने वाला है। यानी कि यहाँ पे अब आईसीएआई ने मन बना लिया है, कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो। 8वां सीरियल कहा जाता है कि लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम नवंबर 23। लो, सारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हर चीज़ बताया गया है कि कब से नया कोर्स का एग्जामिनेशन होगा, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जिस्टिंग स्कीम का क्या कोर्स है, एग्जिस्टिंग स्कीम का एग्ज़ाम कब तक चलेगा, पैरेलल अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा, हर चीज़ का यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया गया है कि सीए फाउंडेशन एग्जिस्टिंग स्कीम, सीए इंटरमीडिएट एग्जिस्टिंग स्कीम, सीए फाइनल एग्जिस्टिंग स्कीम, तीनों लेवल का एग्जामिनेशन सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2023 तक ही होगा। यानी नवंबर और दिसंबर का लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद पैरेलल अटेम्प्ट नहीं चलेगा, पूरा मैंडेटरी कन्वर्जन हो जाएगा न्यू स्कीम में जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद 9वां सीरियल देखते हैं, तो लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 30 जून 2023। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग स्कीम में हैं, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं ओल्ड कोर्स में ही, जो कि 30 जून तक तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल का एज पर ओल्ड स्कीम, यानी कि उनको 3 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा अगर वो ओल्ड स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो। जैसे कि लेट्स सपोज वो 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में सी इंटरमीडिएट में, तो एज पर ओल्ड स्कीम के तहत उन सभी को पता है कि यार साथ ही साथ तुमको OT-IT का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो कि 4 वीक का होता है, वो आईसीएआई के ब्रांच में होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो होगा आर्टिकलशिप के लिए, उसका लास्ट डेट है 30 जून।
यानी कि तुमको लास्ट डेट 30 जून तक तुमको आर्टिकलशिप के लिए भी अप्लाई कर देना है कहीं ना कहीं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या कहता है 10वां सीरियल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2 ईयर अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 जुलाई 2023। अच्छा ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो लोग 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन लेंगे न्यू स्कीम में, जो सी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे, उनको पहले इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दोनों क्लियर करना है, यानी कि दोनों ग्रुप क्लियर करना है। उसके बाद जो लोग नए कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं या एग्जिस्टिंग कोर्स में जो कन्वर्जन लिए हैं 1 जुलाई का, वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे एज पर न्यू सिलेबस आफ्टर कन्वर्जन, याद रखना यहाँ पे कन्वर्जन होने के बाद तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि तुम आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किए 1 जुलाई से, तब तुमको एज पर न्यू स्कीम के तहत तुमको 2 साल का आर्टिकलशिप देना है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्कीम 30 जून से पहले ही तुम रजिस्ट्रेशन ले लिए, आर्टिकलशिप तुमको 3 साल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद या फिर एग्जिस्टिंग स्कीम में तुम कन्वर्जन कर लिए न्यू स्कीम में, तो कन्वर्जन करने के बाद तुम 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन लेते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि आर्टिकलशिप के लिए, तो तुमको 2 साल का आर्टिकलशिप करना है। आई होप तुमको सारा चीज़ क्लियर हो गया मेरे भाई कि डेट क्या है, फाउंडेशन के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है, इंटरमीडिएट या फाइनल के लिए क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीम के लिए क्या था, नया स्कीम कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा, नया कोर्स का अटेम्प्ट कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ के बारे में सब चीज़ डेट बता दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है, नीचे देखते हैं तो लिखता है सिलेबस ट्रांजिशन स्कीम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विल बी होस्टेड ऑन 1 जुलाई 2023, पेपर वाइज एग्जाम्पशन प्लान विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। मतलब जो एग्जाम्पशंस का जो पेपर वाइज जो एग्जाम्पशन है उसका जो प्लान है वो आने वाले दिनों में होस्ट किया जाएगा, मतलब अनाउंस किया जाएगा ICAI के ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है, यही कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है एक बात और कि जो नए स्कीम है, नए स्कीम के तहत जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FAQ है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ICAI के पोर्टल पे ही होता है, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने एक एक पॉइंट बता दिया मेरे भाई, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखना, बस थोड़ा सा और ज़रा सा रुकना और देखते हैं कि ये जो लिंक है, ये PDF है, ये PDF क्या कहता है। जस्ट सेकेंड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नए कोर्स का जो न्यू सिलेबस का जो स्कीम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे एडमिशन लेंगे फाउंडेशन के थ्रू, कैसे एडमिशन लेंगे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ए ग्लैंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो फाउंडेशन रूट से क्या है। फाउंडेशन रूट से हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लिखा जा रहा है रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग क्लास 10th। उसके बाद क्या कहा जा रहा है फाउंडेशन के लिए, एलिजिबल टू बी अपीयर इन जून दिसंबर एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 month स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। बेसिकली देखो, अगर तुम ये जो फाउंडेशन रूट है जो कि कहा जा रहा है कि रजिस्टर कर सकते हो क्लास 10 के द्वारा, तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वो एलिजिबल होंगे जून और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जब भी उनका रजिस्ट्रेशन के 4 मंथ कंप्लीट हो जाए और उनका क्लास 10th का एग्जामिनेशन उसने अपीयर कर लिया है। मतलब कि क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन है वो अपीयर किया है और 4 महीने रजिस्ट्रेशन को बीत गया है, उसके बाद वो जून या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे एज पर न्यू स्कीम थ्रू फाउंडेशन रूट, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशन रूट के बाद क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है उसके बाद पास क्लास 12th एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन। क्लास 12th और फाउंडेशन एग्जामिनेशन जब पास हो जाएगा तो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखते हैं कि डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या स्कीम है। जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, उनको कॉमर्स से अगर ग्रेजुएट है तो उनको 55% चाहिए एग्रीगेट इन देयर ग्रेजुएशन, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में उनका 55% एग्रीगेट आना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है चाहे ग्रेजुएट है, दोनों में कॉमर्स से है तो 55% और अदर स्ट्रीम से है जैसे कि साइंस, लेट्स सपोज कोई BSc किया होगा, कोई BA किया हुआ है, उसको CM इंटर करना है डायरेक्ट इंटर के थ्रू, तो भैया उसको 60% चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन में कहा जा रहा है तो पास द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन
ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ओल्ड स्कीम में क्या था कि आप किसी भी प्रोफेशनल को, जैसे CS, CMA, CWA का अगर आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जो न्यू स्कीम है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप CS, CMA चाहे CWA हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, उसका इंटरमीडिएट लेवल पास किए हुए हैं तब आप रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए CA में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या कोई भी हो, वही कहा जा रहा है कि जो लोग अपीयरिंग है, लेट्स सपोज जिसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और उनका लास्ट ईयर है, जो कि लास्ट ईयर में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा प्रावधान नए कोर्स में ये दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसके नीचे क्या है भैया, रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट में। ठीक है, दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैंने बात कर लिया। अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या है। अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ एंड पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन कोर्स। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट हैं, आप लास्ट ईयर में है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के या अंडर ग्रेजुएशन के, या फिर आप CS, CMA का इंटरमीडिएट लेवल पास किए हुए हैं, तो आपको पहले 8 महीने का पढ़ाई करने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका 8 महीने का टाइम दिया जाएगा और आप दोनों ग्रुप अपना इंटरमीडिएट का क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको 4 हफ्ते का OT, IC, ITT का ट्रेनिंग पूरा करना होगा और उसके बाद आपको आर्टिकलशिप के लिए 2 साल का जो आर्टिकलशिप होता है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जब आपका OT-IT कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का आपका आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यह सॉरी इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा और ITOC का ट्रेनिंग के लिए तुम अप्लाई कर दिए 1 महीने का जो कि होता है, और आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन भी तुम लोग कर लिए, तब उसके बाद CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ तुमको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको एक न्यू स्कीम के तहत बताया गया था कि भाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, वर्चुअली होगा, तो वो अपने सिस्टम कंप्यूटर से खुद से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूल है, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसको तुमको पास करना होगा। ठीक है, इसमें ABCD करके सेक्शन वाइज बटा हुआ था, वो तुमको ICAI के न्यू स्कीम के PDF में मिल जाएगा। वो PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। 2 साल कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ पेस मॉड्यूल भी तुम लोग कंप्लीट कर लिए, पास हो गए। जैसे ही तुम सेल्फ पेस मॉड्यूल पास किए मेरे भाई, ठीक है, तो उसके बाद तुमको कंप्लीट करना है एडवांस्ड OT-IC का ट्रेनिंग। जैसे कि OT-IC का ट्रेनिंग होता है 4 हफ्ते का, उसके बाद एक एडवांस OT-IC का भी ट्रेनिंग होता है, उसको भी तुमको पास करना होगा। और उसके बाद अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीट। ठीक है, बेसिकली क्या है, आर्टिकलशिप का जब 2 साल खत्म हो जाएगा और साथ साथ सेल्फ पेस बेस्ड मॉड्यूल का जो कॉन्सेप्ट आया है उसको भी तुम लोग कंप्लीट कर लिए, उसके बाद एडवांस OT-IC भी तुम लोग कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद 6 महीने के बाद, जैसे ही तुम्हारा 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ, उसके 6 महीने के बाद तुम फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब तुम आर्टिकलशिप का 2 साल जैसे ही खत्म हुआ, उसके 6 महीने बाद तुम CA फाइनल का एग्जामिनेशन दे सकते हो। और जैसे ही तुम CA फाइनल का एग्जामिनेशन दोगे, साथ साथ तुम BAA का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन पास करते ही मिल सकता है। इंटरमीडिएट भी पास कर लोगे और तब भी तुम BAA सर्टिफिकेट का अप्लाई करोगे, तो मेरे भाई तब भी तुमको BAA ICAI ऑफिशियली देगा इशू करके। अब देखते हैं कि वो दोनों ग्रुप CA फाइनल का पास हो गया है, उसके बाद तुमको क्या करना है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, जो कि ICAI का मेंबरशिप नंबर दिया जाता है, उसी से तुमको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई तुम कौन से मेंबरशिप में हो और तुम्हारा मेंबरशिप नंबर क्या है। और वही मेंबरशिप तुमको ये
कंफर्मेशन देता है कि तुम एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो। तो लीजिए भैया, ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन का अंडर न्यू स्कीम। ये नोटिफिकेशन तुम सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ, और अगर किसी भी प्रकार का अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर से बताना, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करना अपने जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं। चलो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।